नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक है वो अपन शुरू कर रहे हैं। जो देखो आपके पास टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी इस साल के लिए। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। देखो सबसे पहले आवेशित भी है और अचालक भी है। ये चीज़ देखना कि जो अचालक है वो अपन ये कह दें कि गोला है रबड़ की गेंद मान ले भी, तो अंदर से वो क्या है, ठोस है भी। अंदर से आपके पास वो उसमें अंदर क्या है, आवेश है। बाहर आपके पास कोई आवेश उपस्थित नहीं है, उसके कारण अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो वो देखें कि अपन ये मान लें कि देखो ये कह देते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक समरूप आवेशित अचालक गोला है। कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित एक अचालक गोला ये मान ले, और इसकी जो त्रिज्या है वो मैं कह देता कैपिटल आर है। इसके अंदर है वो ये मैं कह दूं कि क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। अंदर की सतह पे है वो याद रखना है, बाहर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अंदर की सतह पर अपन ये कह रहे हैं कि क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है। अब देखो अंदर है, इसका मतलब संपूर्ण आयतन में हो गया, और संपूर्ण आयतन में है तो अपन ने एक शब्दावली पढ़ी थी, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण अपन ने कहा था जब आवेश का वितरण किसी धातु के आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है उसे आप क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। देखो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व रो से कहा था, और रो के बराबर मैं ये कह दूं कि प्रति एकांक आयतन पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। उपस्थित कुल आवेश की मात्रा है, इसको अपन समेशन से कह देंगे। समेशन क्यू की वैल्यू अपन क्यू कह रहे हैं, तो रो बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन में वी हो गया। अब वी है वो आयतन है भी, तो आयतन है इसका मतलब इस गोले का ही तो आयतन चाहिए। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर है तो ये भी अपन लिख सकते हैं क्यू 4/3 पाई आर क्यू कह सकते हैं। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई, जो अपने पास काम आएंगे भी। अब देखो अपन ये कहते हैं कि इस गोले के केंद्र ओ से, केंद्र ओ मान लें, और ओ से अपन क्या कहें कि केंद्र ओ ये है। ओ से अपन ये कहते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। इस पी के ऊपर अपन क्या ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। और किसके द्वारा ज्ञात करना चाह रहे हैं, गाउस के नियम के द्वारा। तो गाउस का नियम कब लागू होगा, जब पृष्ठ वो क्या होना चाहिए, अपना बंद होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। अब गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है तो इसके अंदर देखो आवेश, यहाँ भी देखना आवेश वो अंदर ही उपस्थित है भी, ठीक है ना, अंदर उपस्थित है। तो ये पी पॉइंट मैंने यहाँ माना है, तो ये पी पॉइंट यहाँ भी कह सकता था, यहाँ भी कह सकता था, यहाँ भी कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ, यहाँ भी कह सकता हूँ। ये पी पॉइंट अलग अलग पॉइंट वाइज मैं अलग अलग कह सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये पी बिंदु है, इसे गाउसीय पृष्ठ के ऊपर कहीं भी होगा, तो गाउसीय पृष्ठ के ऊपर कहीं भी होगा तो अपन ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तो क्या होता है, समान प्राप्त होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न प्राप्त होती हैं। और वो भिन्न भिन्न दिशा बनिए कह दें कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या बनेगी। यदि मैं देखो इस पॉइंट को यहाँ से यदि मिलाता तो ये भी गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या है, इसको यदि ये मिलाता तो भी ये गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या है, ये भी गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या है, ये भी गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन बनी है वो अपन दिशा अपन कहें तो ये कह दें क्या, गाउसीय पृष्ठ की गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश प्राप्त होती है। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश प्राप्त होती है। तो डायरेक्शन आ गई, वो डायरेक्शन देखो अपन, यही डायरेक्शन आपको याद हो तो गोलीय कोश में भी वही डायरेक्शन थी और इसमें भी वही डायरेक्शन अपन कह रहे हैं। अब पी पॉइंट पे ले रहे हैं तो देखो अपन ने पी पॉइंट था वो अपन ने ये माना है भाई, यही तो कह रहे हैं अपन, वास्तविकता में तो अपन ने यही माना है अभी। अब यदि अपन देखो पी पॉइंट मान रहे हैं तो देखना देखो अपन क्या कह सकते हैं, इस पी के ऊपर कोई अल्पांश मान लो, ये मैं एक अल्पांश ले रहा हूँ, अल्पांश को भी देखो यू रखा गया अभी,
ऐसी स्थिति में, और u यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ पे रखा गया, तो यहाँ पे अपन गाउसीय पृष्ठ पे रखा गया, तो देखो स्थिति आपके पास क्या बनेगी, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में क्या ds की डायरेक्शन हो गई वो। अब ds की डायरेक्शन ये हैं, और e हमेशा क्या होते हैं, धनावेश से बल रेखा क्या होती है, निकलती है, और e की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, यही हो जाएंगी। तो दोनों एक की दिशा में होने के कारण थीटा क्या हो गया, 0 हो गए। तो अपन वही अलग अलग स्थितियाँ अपन ज्ञात करेंगे। और पहली स्थिति देखना, देखो अपन ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्थिति की बात अपन यदि करते हैं तो देखो क्या स्थिति बनती है अपनी, कि पहली स्थिति है वो अपन ये कह देंगे, जब देखो ये कहें जब P बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित है, अचालक गोले के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, अचालक गोले के बाहर स्थित है, तो स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R है भी। देखो ये आपके पास कैपिटल R रही और ये स्मॉल r है, इनमें भी देखो जो अपन ये कह दें। अब अपने को पता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण समान है, दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है, वो भिन्न भिन्न दिशा किसके अनुदिश है, गाउसीय पृष्ठ के अनुदिश है। तो गाउसीय पृष्ठ के अनुदिश हैं, तो देखो कि अपन ये कह सकते हैं क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्र बना वो कैसा बना, असमरूप विद्युत क्षेत्र बना है, असमरूप विद्युत क्षेत्र बना है। इसका मतलब आपके पास क्या होगी कि असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए अपन यदि विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लगाते हैं तो वो ये होती है, और गाउस का नियम लगाते हैं तो ये होता है। अब दोनों देखो इक्वेशन 1 और 2 अपन कहते हैं, तो तब अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो बंद पृष्ठ E डॉट ds, और ये कह देंगे क्या Q समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q की वैल्यू अपन कितना कर रहे हैं, इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, Q आवेश कह रहे हैं, तो Q आवेश यदि अपन कह रहे हैं तो ये होगी क्या E डॉट ds, और ये क्या हो गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। ये अपन यहाँ तक कह सकते हैं। अब देखो यहाँ अपने को पता है A डॉट B की बात अपन यदि करते हैं तो ये क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, तो ये यदि अपन कहेंगे तो ये क्या होगा E ds कोस ऑफ थीटा, और ये क्या हो गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। E यहाँ पे अपन देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, वैसे तीव्रता गाउसीय पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसको अपन यदि बाहर करें और ये गोले अचालक गोले के बाहर स्थित है, इस कारण E को अपन यहाँ पे लिखेंगे तो E आउट लिख देंगे, और ये ds कोस ऑफ थीटा और Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया क्या, ठीक है। अब देखो ये अपन ये कह रहे हैं कि E और ds दोनों क्या है, एक ही दिशा में है क्या, एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा के बराबर 0 है, तो कोस 0 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया E आउट ds कोस 0 का मान 1 हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। E आउट को बाहर कर लिया, बंद पृष्ठ ds हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये देखो ये बंद पृष्ठ जो ds कह रहे हैं, समाकलन ऑफ ds अपन कहें तो गाउसीय पृष्ठ पे ऐसे अल्पांश अपन कितने मान सकते हैं, बहुत सारे अल्पांश कह दें क्या, और उन सभी का क्या है समाकलन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया क्या, कि अपन ये कह रहे हैं कि देखो जो समाकलन का है वो तो संपूर्ण जितने मैं अल्पांश मान रहा हूँ उन सभी अल्पांशों का योग हो गया, और जो ds है वो देखो ये अपन ये कह रहे हैं, इसका मतलब गाउसीय पृष्ठ का क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या, देखो ये कह सकते हैं गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल कहें तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, त्रिज्या यदि स्मॉल r है तो गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, E आउट हो गया, और ये क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर हो गया, और ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ से E आउट की वैल्यू देखो कितनी आ गई, E आउट यदि अपन निकालते हैं तो देखना, देखो आपके पास E आउट है वो अपन देखो क्या कह सकते हैं, देखो यही बना क्या, E आउट इक्वल Q 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और E आउट के बराबर क्या हो गया, Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया, E आउट के बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में r स्क्वायर। ये वैल्यू देखो किसकी हो गई, K की हो गई, तो E आउट की वैल्यू बोलो कितनी होगी, KQ अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है ना।
याद हो तो पिछले डेरिवेशन में अपन ने गोलीय कोष और जो गोलीय कोष और जो चालक गोला का था उसमें भी यही वैल्यू आई थी। लेकिन अब देखो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। Q है, आवेश है। अपन ने ये कहा कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तो Q के इक्वल अपन ये भी कह सकते हैं क्या? रो V। अब V किसका आयतन है? गोले का आयतन है। तो गोले का आयतन है तो ये अपन ये कह देंगे 4/3 पाई, 4/3 पाई कैपिटल R3। ये अपन Q की वैल्यू है वो यहाँ लगा देंगे। ये वैल्यू अपन देखो यहाँ लगाएंगे तो देखो आपके पास क्या स्थिति बनेगी। देखो जो स्थिति बनेगी वो आपके पास क्या होगा? E आउट होगा और ये स्थिति हो जाएंगी के Q की जगह अपन ये कह देंगे रो 4/3 पाई R कैपिटल R3 और अपॉन में अपन ये करेंगे R²। यही बना क्या? ठीक है। अब देखो K की वैल्यू और लगा दो वापस से। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो हो गया, 4 पाई हो गया, कैपिटल R³ हो गई बट्टे में 3R²। 4 पाई से ये 4 पाई काट दो तो E आउट की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो गई? रो R³ 3 एप्सिलॉन 0 R²। ये आपके पास E आउट की वैल्यू आ जाएंगे जब P बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित है। तो देखो आवेश घनत्व के रूप में अपन यदि दे रहे हैं, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, तो ये आ जाएगा। और घनत्व यदि नहीं कह रहे हैं तो अपन के Q में R² वाली वैल्यू बता सकते हैं। देखो ये दोनों वैल्यू अपन कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन याद रखना है कि E आउट का जो मान आ रहा है वो आपके पास कितना आ गया? देखो E आउट मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, या तो आपके पास क्या Q में R² है, या इसी को आपने क्या लिखा? आयतन आवेश घनत्व के रूप में यदि लिख रहे हैं तो रो R³ अपॉन में क्या हो गया? 3 एप्सिलॉन 0 R²। ये आपके पास एक वैल्यू बनी है, ठीक है। ये अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट कि जब P बिंदु अचालक गोले की सतह पर स्थित होता, देखना देखो कि दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जब P पॉइंट है अचालक गोले की सतह पर स्थित होगा तो क्या बनेगा? उसमें देखो गोलीय कोष में आपने क्या लिखा था? जब P पॉइंट अचालक गोले की सतह पर था तो आपने क्या किया था? गोलीय कोष में स्मॉल r और कैपिटल R को आपस में बराबर कर दिया था। तो यहाँ भी अपन ये कह देंगे कि सेकंड पॉइंट क्या होगा? जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित है, सतह पर स्थित है, तो देखो क्या होगा कि देखो अपन ने यही कहा था क्या? ये कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला था, ठीक है। और इसमें Q आवेश समान रूप से वितरित था। पहले P पॉइंट यहाँ पे था, देखो अचालक गोले के बाहर था तो यहीं पे था। अब इसको मैं देखो यहाँ से इस पॉइंट को उठाते उठाते अपन यहाँ पे ले आता तो सतह पे आ गया क्या? सतह पे आ गई। तो ये भी देखो केंद्र को अपन ये कहते हैं परिधि तक मिलाने वाली दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये आपके पास स्मॉल r है तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। तो जो अपन ने E आउट जो प्राप्त किया ना उसी में चेंज कर दो। E आउट के इक्वल देखो अपन ने ये कहा था कि Q में R², यही कहा है। और या मैं इसको ये कह रहा हूँ E आउट की जगह ये कह रहे थे कि रो R³ 3 एप्सिलॉन 0 R², यही कह रहे हैं, ठीक है ना। ये यदि अपन कह रहे हैं तो देखो अब अपन किस पे ज्ञात कर रहे हैं? सतह पे। सतह पे ज्ञात कर रहे हैं तो स्मॉल r के बराबर कैपिटल R, और E आउट की जगह अपन क्या कर देंगे? E सरफेस लिख देंगे, ठीक है, S कह देंगे। तो ES इक्वल क्या हो गया? देखो KQ और अपॉन में R²। या इसको यदि मैं E सरफेस लिखता तो ये क्या था? रो कैपिटल R³ 3 एप्सिलॉन 0 और ये मैं कर देता R²। तो इससे ये देखो अपन काट देंगे तो ES के इक्वल क्या हो गया? रो R अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0। ये स्थिति अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सतह वाली बात पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो सतह की स्थिति में आपके पास क्या आई है? सेकंड पॉइंट में अपन ने ये लिखा है ES की वैल्यू क्या है? कि Q अपॉन में R², ठीक है। और ES की जो वैल्यू कह रहे हैं वो रो R 3 एप्सिलॉन 0 से कह रहे हैं। ये आपके पास
सेकंड स्थिति अपन ने ज्ञात की। अब उसके बाद में देखो थर्ड स्थिति है, वो मैं करता कि पी पॉइंट था वो अचालक गोले के अंदर स्थित होता। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जबकि गोलीय कोष में तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, अंदर होते ही आवेश का मान 0 होते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपने 0 कर दिया था। लेकिन यहाँ देखो तीसरा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि जब पी बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित है, पी बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित है, जब पी बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित होता, देखो पहला पॉइंट आपने यहाँ स्थित था तो ज्ञात किया, दूसरा पॉइंट यहाँ स्थित है तो ज्ञात किया। अब तीसरा पॉइंट देखो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे स्थित होता तो क्या होता। देखो तीसरा पॉइंट है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पी पॉइंट है वो अचालक गोले के अंदर स्थित होता। देखना देखो तीसरा पॉइंट है वो मैं ये कह रहा हूँ, देखो क्या स्थिति बनती, ये आपके पास एक अचालक गोला होता, ठीक है, कि अपन ये मान लें कि ये अपना अचालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का है, क्यू आवेश इसके अंदर समान रूप से वितरित है, और ये पी पॉइंट पहले यहाँ था तो ज्ञात कर लिया, फिर यहाँ है तो ज्ञात कर लिया। अब मैं यहाँ पे होता अंदर, ये पी पॉइंट कहाँ होगा, अंदर वाली स्थिति में यहाँ होगा, तो अपन कैसे ज्ञात करें। तो अपन देखो अंदर होगा तो ये दूरी वो स्मॉल आर यही तो बनी, ठीक है ना। अब देखो ये दूरी आपके पास स्मॉल आर जो ये बन रही है, वो स्थिति देखना कि अपन देखो यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि पी पॉइंट है वो अचालक गोले के अंदर स्थित होगा, तो गाउसीय पृष्ठ अंदर ही अपन बनाएं। तो ये अपन देखो पी पॉइंट स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, जो मैंने देखो रेड वाले पॉइंट से कही है कि ये आपके पास क्या बना, गाउसीय पृष्ठ बना। अब गाउसीय पृष्ठ क्या, अपन देखो ये बताना कि पूरा आवेश वो गाउसीय पृष्ठ ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा भाई। सीधा सा एक बाल्टी है, उसमें पानी आपने डाला है, अब गिलास उसके अंदर आप डुबोगे तो क्या जो अपन जो बाल्टी में पानी भरा हुआ था वो गिलास के अंदर आ जाएगा क्या, नहीं आ पाएगा भाई। तो यहाँ अपन वही स्थिति ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आवेश इस गाउसीय पृष्ठ में तो नहीं आ पा रहा है, तो गाउसीय पृष्ठ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ अपन देखो जो स्थिति याद करेंगे कि अपन ये जो दो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश, अपन ये लिखेंगे जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित है, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित है तो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश अपन क्या कर देंगे, क्यू डैश, और क्यू डैश अपन कहेंगे तो देखो आयतन आवेश घनत्व देखना यहाँ पे क्या बनेगा, आयतन आवेश घनत्व, देखो यही बनेगा क्या, रो से लिख देंगे, और ये क्या हो जाएंगे क्यू डैश। किसके लिए निकाल रहे हैं, गाउसीय पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो गाउसीय पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, स्मॉल आर है भी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएंगे, यही बनेगी या नहीं बनेगी। यहाँ से अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज वाली स्थिति देखो, क्यू डैश के इक्वल मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखना क्यू डैश रो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गई क्या, यही है क्या। और इससे पहले अपन जब मैंने देखो टॉपिक स्टार्ट किया उस वक्त रो की वैल्यू निकाली थी, रो की वैल्यू देखो कितनी कही है मैंने, रो की वैल्यू है वो आपको याद हो तो मैंने देखो यही कहा था प्रति एकांक आयतन पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, तो कुल आयतन मैंने उस दौरान गोले का आयतन कहा था, यही कहा था याद हो तो, ठीक है। 4/3 पाई ये अपन काट देंगे, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या हो गई, क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब हो गई। ये आपके पास किसकी वैल्यू बन गई, क्यू डैश की वैल्यू आ गई। अब अपने बात देखो, जब अपन गाउसीय ये अपन क्यों ज्ञात कर रहे हैं कि जब P पॉइंट अचालक गोले के अंदर स्थित है, देखो यहाँ पहले अपन ने यहाँ पे ज्ञात किया, फिर यहाँ ज्ञात किया, अब अपन अंदर स्थित हैं, तो अंदर स्थित हैं तो गाउसीय पृष्ठ यही बना, और इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पहले अपन क्यू मान रहे थे, लेकिन अब देखो जो मैंने रेड से लिखा है इसके द्वारा परिबद्ध आवेश क्या होगा, क्यू डैश होगा। और गाउस का नियम इस पृष्ठ के लिए क्या लगेगा, देखो
फाई इक्वल क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। और फिर अपन इस क्यू डैश की वैल्यू ये लगा देंगे अपन ने जो ज्ञात की, तो वो अपन यदि ज्ञात करेंगे तो देखो आपके पास क्या स्थिति बनेगी। अपन ये कह देंगे पी बिंदु एच वाला गोले के अंदर स्थित है, तो अपन ये कहेंगे गाउस के नियम से या गाउस प्रमेय से, गाउस नियम से यदि लिखूंगा तो फाई बराबर क्या होगा क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि देखो उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुणा होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुणा होता है। वो वैल्यू किसकी होती है, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू होती है। और विद्युत देखो अपन ये भी कह रहे हैं कि विद्युत जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ माना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तो समान होता है परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब ये क्षेत्र कैसा बन गया, असमरूप विद्युत क्षेत्र बन गया। असमरूप विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब अपन ये भी ज्ञात कर देंगे कि फाई बराबर ये होता है ई डॉट डी एस होता है। तो इससे अपन यदि ज्ञात करेंगे तो देखो आपके पास क्या स्थिति बनेगी, देखो जो स्थिति बनेगी वो देखना, जो स्थिति आपके पास बन रही है वो देखो ये कह देंगे कि बंद पृष्ठ हो जाएगा ई इन लिख दूंगा मैं इस बार, डी एस कह देंगे और ये क्या हो जाएंगे क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यही बनेगा। अब देखो उसके बाद की स्थिति में ये करता, यहाँ मैं यदि एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करता तो यही होता है कि अल्पांश, अल्पांश से जो क्षेत्रफल है वो अपन यू रखते, तो अल्पांश में अपन दो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन करें तो किधर होगी, ds की डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत, तो ये ds की डायरेक्शन होगी और e की डायरेक्शन ये है ही, तो दोनों में देखो क्या होगा थीटा बराबर 0। e की डायरेक्शन u अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा धनावेश से बल रेखा निकलती हैं और निकलेंगी वो पृष्ठ के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये आपके बाद हो इस पृष्ठ में देखो ds भी हमेशा पृष्ठ के लंबवत, e भी हमेशा पृष्ठ के लंबवत, तो दोनों क्या हुई एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ अपन देखो जैसे ही अपन ये कह रहे हैं कि ए डॉट बी वाला मैं फॉर्मूला लगाता, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, तो ये क्या होता ई इन होता डी एस होता कोस ऑफ थीटा होगा और ये क्या होगा क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। और थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे कितनी कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं, थीटा की वैल्यू है वो अपन देखो यहाँ कितनी कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं। तो देखो आपके पास क्या स्थिति बन गई, तब देखना देखो जो स्थिति बनी है वो आपके पास क्या हो गया, यही स्थिति बनी कि आपके पास ई इन डी एस कोस थीटा का मान 1 हो गया, 0 कोस 0 का मान 1 कर दिया और क्यू डैश की वैल्यू ये लगा दो भी, तो ये क्या हो गया क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। और ये आपके पास यही हुआ क्या, देखो ई इन बाहर निकाल दिया मैंने, डी एस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब ये अपन बोलो डी एस कौन सा कहोगे, देखो वहाँ अपन गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ इस बार कहाँ बना हुआ है, तो अपन ये भी कहेंगे देखो जो समाकलन है वो अपन ये कह देंगे गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो यही स्थिति है क्या, ठीक है ना। और इसमें आपके पास क्या है, क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, क्यू आवेश यही था। अब ये देखो इसकी त्रिज्या वो अपन कितनी कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या तो अपन ये कह रहे हैं कि कैपिटल आर है। अब ये अपन पी पॉइंट है वो गाउसीय पृष्ठ यही तो बना हुआ था स्मॉल आर त्रिज्या वाला, तो इसका देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे लगा देंगे, तो ये वैल्यू अपन यदि यहाँ कहेंगे तो देखो आपके पास क्या स्थिति बन गई, जो स्थिति होगी वो देखो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ई इन होगा डी एस इस समाकलन का मान अपन कितना करें 4 पाई आर स्क्वायर करें और ये आपके पास कितना हो गया क्यू आर क्यूब आर कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0। तो ई इन की वैल्यू देखो कितनी हो गई क्यू आर क्यूब हो गई आर ये कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर हो गई, यही हुआ क्या। यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब काट देंगे, एक घात रह जाएंगी, तो ई इन की वैल्यू देखो कितनी हो गई क्यू आर हो गई और 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया कैपिटल आर क्यूब हो गई, ठीक है। तो ई इन की वैल्यू देखो कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर हो गई, ये आर क्यूब हो गई, ठीक है। ये वैल्यू देखो किसकी हो गई, ई इन की वैल्यू यदि अपन कहेंगे तो के क्यू आर अपॉन में क्या हो गई कैपिटल आर क्यूब हो गई, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ई इन की जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, जैसे अपन ने ई आउट निकाला है
वैसे ही अपन ने ई एस भी निकाला है, सरफेस भी कहा है, और वैसी ही स्थिति में मैं तीसरा पॉइंट कर रहा हूँ, ई इन की जो वैल्यू बनेगी वो ये कह देंगे कि क्यू अपॉन में आर कैपिटल आर क्यूब, ये अपन बता सकते हैं। ये आपके बाद देखो ई आउट हो गया। अब मैं देखो बीच में तीनों को एक साथ ही आपको सदिश रूप बताता हूँ। ई आउट को आप सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, ई सरफेस वाले को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, ई इन वाले को देखो सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तीनों को एक साथ देखना। देखो ई आउट की वैल्यू यही थी क्या, तो इसका देखो अपन यदि पहले वाले का सदिश रूप लिखते हैं, सदिश रूप में मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये क्या होता है, ई आउट वेक्टर फॉर्म हो गया कि क्यू हो गया आर स्क्वायर हमेशा मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो ये क्या होगी आर कैप आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ देखो सरफेस वाली स्थिति है, तो ये कह देंगे कि क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैपिटल आर कैप कह देंगे। यहाँ देखो ई इन वाली स्थिति में वेक्टर फॉर्म में, तो ई इन को वेक्टर में कहेंगे तो के क्यू आर क्यूब ये मैग्नीट्यूड में ही है, और ऊपर देखो आपके पास ये आर है भी, तो आर है तो इसके ऊपर अपन वेक्टर लगा दें। यहाँ याद रखना है कि आपके पास वेक्टर लगेगा, न कि कहीं आप कैप कर दें। तो ये अपन तीनों स्थितियाँ बता सकते हैं। अब देखो ये अपन इनके सदिश रूप बता रहे हैं। अब एक पॉइंट और देखना, देखो तीनों को यदि मैं ग्राफ में निरूपित करना चाहता तो वो ग्राफ ही निरूपण देखो कैसे होता। और एक बात और देखना कि जब मैं ये कहता कि आपके पास ये गोलीय कोश था, ये धनावेश था, समान रूप से वितरित था, और ये आपके पास इसका केंद्र था, ये कैपिटल आर दूरी थी, पी पॉइंट यहाँ है गोले के बाहर, तो ई देखो ये आपके पास है। पी पॉइंट यदि सतह पे है तो ये पॉइंट आपके पास ये है, और पी पॉइंट यदि यहाँ है तो आपके पास ई इनका मान ये। अब मैं चौथा पॉइंट और कहता कि आपके पास यदि ये पॉइंट केंद्र पे आ जाता, पी पॉइंट देखो बाहर सतह पे अंदर, और फिर मैं कह देता केंद्र पे होता, तो केंद्र पे क्या होगा, तो देखो चौथा पॉइंट याद रख लेना, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव शून्य होता है। ये बात याद रखनी है। अभी ई सेंटर यदि आपको बूझ लें तो ई सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको देखो ग्राफ के रूप में और निरूपित कर देता हूँ। छोटा सा देखो ग्राफ बनना है कि देखो सबसे पहले ई आउट वाली स्थिति देखो कि क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, ई आउट है वो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर है भी, कि 1 अपॉन आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ई सरफेस ये स्थिति तब है जब अपन ये कंडीशन कह रहे हैं, ई सरफेस वाली स्थिति कह रहे हैं तो ये है, और कंडीशन है वो ये है। इसका मतलब है ई जो सरफेस है अपन ये कह देंगे आर पर निर्भर नहीं करता। ये आपके पास दूसरी स्थिति आ जाएंगी। तीसरी स्थिति ई आउट ई इन वाली है, तो ई इन का मान देखो आपके पास कितना है कि क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब, तो ई इन है वो क्या हो गई यहाँ पे समानुपाती ऑफ आर है। और चौथी स्थिति मैं कह रहा हूँ सेंटर पे 0 है, सेंटर पे अपन देखो दूरी आर का मान भी 0 है, कि दूरी भी नहीं है, सेंटर पे आ गया तो, और ई का मान भी क्या है 0 है। तो ये स्थिति है, और ये जो तीसरी स्थिति है वो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए। अब इन चारों स्थितियों को देखो अपन ग्राफ में निरूपित करें, तो ग्राफ में यदि अपन निरूपित करेंगे तो क्या बनेगा, चारों के चारों जो स्थितियां हैं उनको यदि अपन ग्राफ में निरूपित करते तो वो देखो आपके पास क्या बनता है, इसका ग्राफ देखो ये होगा क्या, इधर अपन दूरी आर कह दें और इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दें वोल्ट प्रति मीटर में, और इधर मीटर में अपन कह दें, ठीक है। तो ये आपके पास वो हो गया है जिसमें दोनों ही मान आर भी 0 और ई भी 0 है, सेंटर वाली स्थिति आ गई। फिर देखो समानुपाती वाली स्थिति, उल्टा चल रहे हैं भी, ग्राफ यूँ बनाएंगे इसका, तो देखो फिर आपके पास दोनों समानुपाती हैं क्या, तो इन है वो आपके पास ये बन गई समानुपाती का। फिर आपके पास ये है कि आर पे निर्भर ही नहीं करता, तो ये वो सतह वाली स्थिति अपन कह देंगे स्मॉल आर के बराबर कैपिटल आर। ई एस का मान होता है कि क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है,
ठीक है। और फिर देखो ई आउट, तो ई आउट वाली ये स्थिति हो गई क्या, ई आउट वाली जो स्थिति है वो ये अपन कह देंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, ई आउट का ग्राफ बन गया 1/r² का। तो ये अपन ग्राफ बना सकते हैं। जबकि देखो गोलीय कोष में आपके पास इसको कैसे बनाया था, आपने ये ग्राफ बनाया था वहाँ। अब देखो बस केवल ये लाइन एक्स्ट्रा जुड़ी है इसमें, और वहाँ पे अपन ने ये कह दिया था ये इन का मान 0 का था वहाँ पे। क्यों कहा था, अंदर कोई आवेश ही नहीं था वहाँ पे, जबकि यहाँ आवेश तो है लेकिन इस दूरी r का मान क्या है, 0 है। और जिस कारण अचालक गोले के सेंटर पे हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, 0 होगी। तो ये अपने देखो गाउस के नियम के 6 अनुप्रयोग हो गए हैं, और 6 के 6 अनुप्रयोगों को एक बार आपको पढ़ना है, और फिर भी यदि कोई समस्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना है। धन्यवाद।